जयराम ठाकुर से इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल से खास बातचीत उनसे की गई है, जिस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे साथ खुद मौजूद है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दुनिया जब इस फेज से निकलने की कोशिश कर रही थी, हिमाचल प्रदेश में मामले बढ़े हैं, जो स्पाइक है वो थोड़ा देर से आया है। क्या लगता है, सरकार की कोई कमी रही या पॉलिसी में कोई गड़बड़ हुआ या कोई और इसके लिए स्थिति के लिए जिम्मेवार है? देखिए, इस बात को आपने देखा होगा, इस कोविड का, इस वायरस का नेचर बहुत अलग तरह का रहा। दुनिया के अलग अलग रीजन में और देश के भी अलग अलग रीजन में अलग अलग समय पे इसने पीक लिया है। महाराष्ट्र का पीक का समय और था, गुजरात का और था, दिल्ली का और था, और हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर ढंग से जो है कोविड को मैनेज करने में सफलता हासिल की। लेकिन इन दिनों में हमने पिछले 2 महीने से देखा कि 2 महीने से काफी स्पाइक आया हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं है, जो केरल हमारे साथ मुकाबले में होता था, कोविड के मैनेजमेंट पे बहुत बेहतर कर रहा था, आज वो पूरे देश में सबसे ज्यादा जो है वहां पर सबसे बड़ा स्पाइक आजकल केरल में है। 5,000-6,000 केसेस पर डे के वहां पर जा रहे हैं। तो ये दौर हिमाचल प्रदेश में हम मानते हैं कि एक तो ये पीक इस वक्त इसने लिया, दूसरी इस बात को लेकर के जो हम बार बार कह रहे थे कि कोविड को गंभीरता से लीजिए, समाप्त नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, सावधानियों को आप बिल्कुल लागू करिए अपने ऊपर। उसमें निश्चित रूप से समाज में भी थोड़ी सी एक कमी आई गंभीरता की, और उस गंभीरता की कमी के कारण कैजुअलनेस, सोशल गैदरिंग्स में जो दिखी, मास्क के बिना, सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के बिना, वो सारी चीजें जो है वो इस स्पाइक का कारण बनी। अल्टीमेटली अब हमको सख्ती करनी पड़ी, और सख्ती का परिणाम आपके सामने आ रहा है। और उस सख्ती का परिणाम ये आ रहा है कि जहां मामले 1,000 तक पर डे के चले गए थे हमारे, ऐसी स्थिति में आज हमारे 300 के लगभग जो है मामले जो है पर डे आ रहे हैं। तो ये मैं कह सकता हूं कि हम उसको फिर भी उसको मैनेज करने में कामयाब हो रहे हैं। और आने वाले समय में मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से, अगर प्रदेश की जनता का सहयोग और समर्थन इसमें हमको मिलेगा, निश्चित रूप से। विंटर सेशन को लेकर भी विपक्ष हमलावर है कि सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है। नोटिफिकेशन कर दिया था, इसलिए कर दिया था कि हम चाहते थे सत्र करना, हमारी ईमानदारी इसमें झलकती है कि हमने सत्र की डेट तय कर दी थी। लेकिन जब मामलों में एकदम बढ़ोतरी हुई, कांगड़ा में भी स्पाइक बहुत ज्यादा आया, शिमला में भी, सत्र कहां होना था? ये सत्र धर्मशाला में होना था, या दूसरी विधानसभा, हमारी पुरानी विधानसभा शिमला है, दोनों जगह। और दोनों जगह जब मामलों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, ऐसे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि भी, और उनके ही दलों के बहुत सारे लोगों ने हमको कहा कि किसी सूरत ये सत्र नहीं होना चाहिए, आदमी का जीवन संकट में है और ये सत्र की मांग कर रहे हैं। और वैसे भी टेक्निकली भी 6 महीने के अंदर सत्र होना आवश्यक होता है, एक्ट के प्रोविजन के, रूल्स के प्रोविजन के मुताबिक। और उसमें हमारे पास वो वक्त है, हम 18 मार्च तक जो है सत्र किसी वक्त भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम बजट सत्र जो है वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, इसलिए हम किसी भी चर्चा से भागने वाले ने, हम उनका सामना करने के लिए खड़े हैं। प्रदेश में अगर कोविड की स्थिति बिगड़ी है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के जो निर्णय थे उन्होंने प्रभावित किया, और जो सरकार जो फैसले ले रही है उसी के चलते हिमाचल प्रदेश में कोविड का संकट बढ़ा है। आप किस तरह से विपक्ष के इस हमले को देखते हैं? क्या सच में ही सरकार ने कहीं कोताही की है? देखिए, बिल्कुल जहां विपक्ष की भूमिका है उन्होंने कुछ बोलना ही है, लेकिन मुझे इस बात को बताएं उनके पास क्या फार्मूला है, हमको बताएं तो सही किस प्रकार से रोक सकते हैं। अगर मुझे वो फार्मूला नहीं बताना है, मुझे नहीं देना है, तो अमरिंदर सिंह जो उनके पंजाब के मुख्यमंत्री, उनको बताएं। गहलोत जी हैं वहां राजस्थान में, उनको बताएं उनके प्रदेशों की संख्या, उनके प्रदेशों की स्थिति क्या है। जितना हिमाचल प्रदेश में एक्टिव नंबर है, उससे ज्यादा पंजाब में लोगों की जान चले गई है। इसलिए मेहरबानी करके अपना ज्ञान वो अपने पास रखें, विपक्ष की भूमिका निभाएं। लेकिन प्रदेश की जनता इस प्रकार को अच्छी तरह से इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि विपक्ष ने इस संकट के क्षण में राजनीति के सिवाय कुछ नहीं करने किया। और आप कल्पना करिए, अगर कांग्रेस कहीं देश और प्रदेश में आज की तारीख में संकट के दौरान सत्ता में होती तो
इस देश की, इस प्रदेश की परिस्थिति क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप लोग खुद किसान हैं, आप जानते हैं, बागवानी करते हैं, किसान आंदोलन क्या लगता है, सरकार का जो कैलकुलेशन था वो कहीं गलत बैठा है इस कानून को लेके, या सरकार